नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मेरा चयन 66वीं बीपीएससी में 231 रैंक के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 116 था और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 128 था। आज मैं बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी प्रश्नों का सारगर्भित उत्तर देने का कोशिश करूँगा। फिर भी यदि कुछ डाउट रह रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, इस बार के यदि प्रश्न की प्रवृत्ति पर गौर किया जाए तो इस बार का पेपर पिछले सारे बीपीएससी प्रीलिम्स से काफ़ी अलग रहा है। यदि पेपर का लेवल को गौर किया जाए, जो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, तो यदि देखा जाए तो इजी लगभग 45 क्वेश्चन इजी आए हुए थे और मॉडरेट लगभग 50 क्वेश्चन मॉडरेट थे। लेकिन उसमें टफ क्वेश्चन की संख्या है लगभग 40, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टफ था वो तो लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। वो लगभग ऐसे बेसिक्स बुक्स में भी कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि वो बतख मियाँ वाला क्वेश्चन, वो सब ऐसे नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। ऐसे देखिए, इस बार का यदि कट ऑफ पर गौर किया जाए, इतना सारा सिनेरियो देखते हुए कि जैसे ये तो वास्तविक आंसर की के बाद ही ये पता चल सकता है कि कैसा कट ऑफ रहेगा सारा कुछ। अभी तो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग आंसर ही दे रहे हैं आंसर की में। लेकिन यदि देखा जाए तो सीट की संख्या बहुत कम है, मात्र 324 है और एपियर कैंडिडेट भी लगभग 3 लाख है, और 10 गुना रिजल्ट देने का ये रहा है तो लगभग वो 4000 और उससे कम ही जहाँ तक होगा वो जाएगा इसका रिजल्ट। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो कट ऑफ मेरे अनुसार 100 ± 2 वो जनरल मेल के लिए ऐसा रह सकता है। उसके बाद आगे मैं थोड़ा 69th बीपीएससी के लिए भी रणनीति का चर्चा कर दे रहा हूँ। यदि इसका प्रीलिम्स को यदि गौर किया जाए तो अब ऐसा रह गया है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 9 to 12 का एनसीईआरटी वो ज़रूर पढ़ें। लूसेंट तो एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसको तो पढ़ना ज़रूरी है ही। घटना चक्र का कुछ बुक्स हैं ऐसे जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसको आप जितना बार पढ़ेंगे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये ज़रूर आप पढ़ें। साथ में करेंट अफेयर्स का जो प्रवृत्ति इस बार देखने को मिला है वो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका लेबोरेटरी का नाम पूछ दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले ऐसा नहीं आता था, तो डीपली पढ़ने का ज़रूरत है। और मेरा एक सजेशन माने तो पीटी और मेंस का साथ साथ ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के बाद आपका मेंस का तैयारी स्पेशल नहीं हो पाता है, उसमें बहुत कम समय मिलता है। और ख़ास करके एसे का तो कम से कम ज़रूर कर लेना चाहिए साथ साथ। एसे का जैसा नया में प्रवृत्ति रहेगा पता नहीं, अभी तक तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं डिसाइड है कि किस प्रकार से आएगा। और बिहार का एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आप देखेंगे मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार से के परिदृश्य से रिलेटेड रहता है। और जैसे कि चेयरमैन सर बोले भी हैं कि यदि ऐसे में भी बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उस अनुसार से बिहार का न्यूज़पेपर बहुत ही इसेंशियल है। खास करके आप लोग यदि चाहे तो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, इसमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, तैयारी के दरमियान बहुत सारे ऐसे चीज़ और ऐसे बातें हैं जिस पर लोग गौर नहीं कर पाते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ जो अपने अनुसार है बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो पढ़ाई को बोझ नहीं माने, एंजॉय करें। जितना आप एंजॉय करेंगे पढ़ाई को, रीज़न जानने का कोशिश करेंगे, जो ऐसा क्यों हुआ, बुद्ध आंदोलन उस समय में क्यों आया, महात्मा बुद्ध जैन उस समय में क्यों आया, उस समय में ही क्यों ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति रही, इस टाइप से। तो जब क्यों का क्वेश्चन आप ये जान लेंगे तो आप इंजॉय करने लगेंगे पढ़ाई में। उसके बाद सबसे पहले तो संसाधन को आप सीमित रखें। बहुत ज़्यादा मार्केट में किताब हैं और सब किताब लगभग एक ही है। यदि आप देखेंगे टेस्ट सीरीज़ का
बहुत सारे मार्केट में सेट प्रैक्टिस के लिए बुक निकल गया, लेकिन उसके प्रश्न या तो दूसरे किताब से कॉपी किए हुए रहेंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इधर से 10 क्वेश्चन उधर से रहता है। तो सीमित संसाधन रखे, ज़्यादा संसाधन के बोझ की तरह दबे नहीं। और लास्ट टाइम में जैसे प्रीलिम्स हैं या कुछ भी, अब तो बहुत जल्द जल्द प्रीलिम्स ले रहे हैं, तो एग्रेसिव मोड में पढ़ाई करें। ये नहीं कि कुछ दिन लुंज पुंज रहे, फिर कोई मोटिवेट करेगा, उसके बाद फिर पढ़ाई जारी रहेगा। तो इसके लिए आप एग्रेसिव मोड में पढ़ाई करें, और जो भी पढ़े सिलेबस के अनुसार पढ़े, क्योंकि सिलेबस एक सीमित है, जिसमें जैसे कि क्वेश्चन का दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ने के लिए तो बहुत असीमित बुक है, तो इसलिए आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़े, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें मत पढ़े, उससे और समय बर्बाद होगा और ज़्यादा प्रेशर होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन करने में समस्या होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ काम जो कि नहीं ही करना चाहिए, जैसे कि भेड़ चाल से बचे। अभी मार्केट में ऐसी प्रवृत्तियाँ आ चुकी है एजुकेशन फील्ड में कि देखा देखी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, जो उसने ऐसा किया था तो ये सक्सेस हो गया, तो मैं भी ऐसा करूँगा तो हो जाएंगे। सबका अपना अपना प्रवृत्ति होता है, पढ़ने का क्षमता होता है। कोई 2 घंटे में समझ लेता है, कोई 4 घंटे में समझता है, लेकिन उस अनुसार से वो भेड़ चाल में नहीं पड़े। अपने अनुसार जो आप सहज हो उस अनुसार से काम करें। और दूसरा एक ये देखने को मिला है कि टीचर जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग आदर्श के बदले अंधभक्त बनते फिरे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप टीचर को अपना आदर्श माने और किसी को अपना आदर्श के रूप में ही व्यवहार करें और उनके गुणों को सीखने का कोशिश करें, ना कि उसके अंधभक्ति में किसी का अपने समस्याओं को, अपने जो कमी है मतलब उस पर ध्यान नहीं दे करके पूरा का पूरा आप अंधभक्ति करने लगे। इसमें समय बर्बाद होगा, बाद में पता चलेगा। और उसके बाद अभी यूट्यूब और टेलीग्राम, ये डिजिटल युग है, तो इसमें यूट्यूब और टेलीग्राम तो बहुत ही मददगार साबित होती है पढ़ाई में, खास करके जो वर्किंग है उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होता है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी वो ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं जिसमें कि सही क्या है और गलत क्या है उसमें फ़र्क करना भी मुश्किल हो जा रहा है। वो पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ उल्टा सीधा बढ़ा रहे हैं, और ख़ास करके अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का नाम, तो बहुत कुछ है। उसके बाद रील्स देखना जिसमें टाइम बर्बाद करना, वो थोड़ा कम करें। और कंटेंट का बोझ नहीं रखें, अपना सीमित सिलेबस रखें, सीमित बुक रखें, लेकिन एक बुक को बार बार पढ़ें। यदि 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ें, क्योंकि सब में लगभग कम ज़्यादा एक ही बात रहता है। और आपको पास करना है, प्रीलिम्स केवल पास करना है, टॉप नहीं करना है। और पास करने के लिए 100 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक से भी काम चल सकता है, 5 बुक से भी काम चल सकता है, लेकिन 100 को एक बार पढ़े वो बहुत समस्या खड़ा करेगा बाद में। अब मैं थोड़ा मेंस की प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेंस किस प्रकार से किया जाए। बेसिक चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, बाद बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके अपने शंका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का सारा कुछ सिलेबस और उसका पैटर्न ये सब चर्चा करना इतना संक्षिप्त में संभव नहीं है। जैसे पेपर 1 का बात करें तो इसमें 3 पेपर आते हैं, तो पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे। तो पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, और स्टैट्स का 2 क्वेश्चन बनाना होता है। पेपर 2 में पॉलिटी आता है जिसमें 3 क्वेश्चन, जियो इको में 3 क्वेश्चन और साइंस टेक में 2। ऐसे ही ऐसे जैसे कि अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो पता नहीं, लेकिन जैसे चेयरमैन सर बोले हैं उस अनुसार से 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4-4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये 300 मार्क्स के रहेंगे, 300 मार्क्स के। ठीक है, और अब देखिए इसका तैयारी कैसे करें। तो मेरे ख्याल से यदि प्रीलिम्स आप कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस का तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कम समय रहता है और इतना कम समय में
आप एक अच्छे सारगर्भित उत्तर और साथ में अपना कंटेंट को रेडी करने में उसमें समय लगेगी। तो खास करके कम से कम एसे और जीएस पेपर 2 इसका तो तैयारी करने का कोशिश करें कि मेरा प्रीलिम्स के साथ साथ ये हो जाए। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले कम से कम एसे और पेपर 2 तो हो जाए। उसके बाद आप प्रीलिम्स का रिजल्ट आए और तुरंत कम से कम आंसर राइटिंग करना शुरू कर दे अच्छे से इसके लिए। उसके बाद सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें और अपना कंटेंट खुद बनाएं। जो भी कंटेंट है उसको आप विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न जगहों से आप निकाल करके अपना एक खुद का नोट्स बनाएं सिलेबस के अनुसार, टॉपिक वाइज। उसके बाद जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक जिस्ट बनाएं। जैसे मैंने बोला कि एक टॉपिक वाइज आप लोग नोट्स बनाएं, तो उसका एक जिस्ट रहे इस प्रकार से कि आपको लास्ट टाइम में, जिस समय में मेंस का एग्जाम रहता है, उस समय में रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिलेगी और वो आपको फर्क लाएगा आंसर राइटिंग, क्योंकि 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं सारा कुछ, तो उस समय में वो फर्क दिखेगा। जिस्ट रहेगा तो सब रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से और उसका सारा कंटेंट आप वहाँ अच्छे से लिख पाएंगे। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। टेस्ट सीरीज इस प्रकार से दें कि इससे ही आपका लेखन कौशल, लेखन शैली में विकास होगा। जैसे बहुत सारे आजकल ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। मैंने तो बहुत सारा देखा है ऐसा है कि वो बस टिक लगा करके लास्ट में 20 नंबर 25 नंबर, ऐसे मेंस का तैयारी नहीं होता है। मेंस का टेस्ट सीरीज के लिए आपको एनालिसिस करना होगा कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं और इसमें लिखना क्या था, छोड़ना क्या था, इसका टेल वर्ड क्या था, इसका करना क्या था, आंसर को किस प्रकार से फ्रेमिंग करना था। लेकिन यहाँ पर कोई फ्रेमिंग बताएगा नहीं, डिजिटल रूप में मैक्सिमम ये पॉसिबल भी नहीं है और कुछ है, लेकिन उतना इफेक्टिव तरीका मेरे ख्याल से तो है नहीं। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें कि आप ऑफलाइन रूप से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें और जितना ज़्यादा लेखन करेंगे उतना आपका लेखन शैली में विकास होगा। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हो गए हैं जो कि बस एक दिग्भ्रमित करते हैं, टेस्ट सीरीज के नाम पर अपना ऑफर निकाल करके पैसा ले करके और बाद बाकी समय और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उस सब उतना सारे से बचे और सीमित जो कि ऑथेंटिक हो, जो थोड़ा बेहतर लगे आपको और आपके तैयारी में मददगार साबित हो, उसको आप वो करें, देखें, ज्वाइन करें। बाद बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बार आप लोग प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे ये कॉपी, जो कि आरटीए के माध्यम से मेंस के लिए निकाला गया है। तो आप लोग उसका देखें और उसमें कैसे मार्किंग हुआ है वो देखें कि जैसे कॉपी है तो उसमें किस कॉपी में कैसा मार्किंग हुआ है, क्या आंसर लिखा गया है, किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। ऐसे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप लोग सर्च करेंगे, बहुत सारे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ये मेरा पहला वीडियोस था, इसमें बहुत सारे गलतियाँ भी होगी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।